चंद्रमा के बीच, और चांद कौन है? माँ। भगवान सूर्य ने कहा अमावस्या, अमावस्या जो होता है सूर्य के लिए होता है। कहा अमावस्या के तिथि में कथा मत कहना, मैं तुमसे मिलने आऊँ। आज भी अमावस्या और पूर्णमासी को दो नीले और श्वेत वर्ण के कबूतर उड़ के क्रौच पर्वत सुबह सुबह जाते हैं और शाम को दोनों वापस आते, आज भी जाते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी अमावस्या पूर्णिमा को अपने पुत्र कार्तिक से मिलने के लिए जाते हैं क्रौच पर्वत पर, आज भी जाते हैं। भोरियांकंद भगवान की। बेटा तो दो हुआ, बहू भी दो आई भगवान शंकर के घर, और पोते भी दो हुए, लेकिन एक बेटे का विवाह नहीं हुआ। कहा गया है कि जेहि क्षण रघुपति जिस करे, तेहि क्षण तैसय हो। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी के पास जाना पड़ेगा, कि पानी तुम्हारे पास आएगा? पानी तुम्हारे पास नहीं आएगा, पानी के पास जाना पड़ेगा, नल के पास जाना पड़ेगा। अगर प्यास लगी तो नल के पास जाना पड़ेगा। भगवान की अगर कृपा लेना है तो आपको भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। एक बात बताऊं, जैसे दुनिया में सब चीजें की मुहूर्त होती है, विवाह की मुहूर्त, मुंडन की मुहूर्त, यात्रा की मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, इस संतान नए कपड़ा पहनने का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त, मकान गिराने का मुहूर्त, मकान बनवाने का मुहूर्त। इस संसार में सब मुहूर्त होती है, और उसी प्रकार एक सुबह उठने की भी मुहूर्त होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। जबकि जितने मुहूर्त हैं इनका नाम नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ये मुहूर्त चालू कब से होती है? रात्रि में 3:30 बजे से, और कब तक रहती है? जब तक सूर्य की किरण पृथ्वी पर ना पहुंचे तब तक ये मुहूर्त चलती है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं महाराज, उनको दो सफलता मिलता है। एक तो उनके मन में की हुई संकल्प या प्रतिज्ञा जो चाहते हो अवश्य पूरा होता है, तालियां बजा दीजिए। और दूसरी में उनका जो शरीर होता है वो निरोगी काया होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को शुगर नहीं हो सकता, बिल्कुल गारंटी लेता हूं, नहीं हो सकता। उसके शरीर में व्याधि बीमारियां नहीं होती। ये मुहूर्त 3:30 बजे के बाद होती है। लेकिन एक बात बताऊं, अच्छी वाली नींदियां यही टाइम उठो है, अच्छी वाली नींद यही टाइम में आवत। एक लड़का के बुआ सवेरे सवेरे लेके पानी होके मुंह धोवे लागी, भैया उठ पड़ो। और लड़का बड़ा गहरे नींद में सोवत रहा। काहे भैया उठो, उठ बाबू पानी आएगा, उठ। तो लड़का कहते हैं बुआ अब मंजन बाद में करबे, तू तैयार हो जा, चलो तुमका सबसे पहले पठे करे। कहनी काहे? काल सवेरे तुम हमका फिर मिलो 5 बजे। भोलियांकंद भगवान की जय। बताओ, मानस में मैं चैलेंज लेता हूं, जितने व्यक्ति उठे हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे वो रानी हो, सब महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठे। वो दशरथ जी जब कोप भवन में थे तो वहां पे भी पिछली पहर भूप जब जागा, पिछला पहर 3:30 बजे, प्रात काल उठ के रघुनाथा। अब प्रात माने सूर्य निकलने से पहले, अरुणोदय से भी पहले प्रात होता है। जो अरुणोदय काल होता है उससे पहले प्रात काल होता है। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुन कान। मुर्गा कब बोलता है? 3:30 के बाद और 4 के बीच। ये प्रमाण है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। लेकिन इस कलिकाल में कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 5 बजे या 4:30 बजे जगा दिया जाए तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो क्रोध आ रहा है।
वो ये नहीं कहता भैया आपने बड़ा अच्छा किया, उसको क्रोध आ रहा है, नहीं, बड़ा गलत है। बोलियानंद भगवान की ये कथा क्या सिखाती है? चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, कोई भी कथा हो महाराज, केवल हमें जीने का तरीका बताती है कि वो ऐसे थे, ऐसे तप किया, तब वो राजा बन गए। लेकिन जब राजा बने तो उन्होंने एक गलती किया, उस गलती का परिणाम ये हुआ कि एक दिन देवता में ये सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर या ब्रह्मा ने आक्रमण करके उनको मार डाला। यही कथा में पूरा लिखा हुआ है। पूरी कथा में यही लिखा है कि अच्छा कर्म किया तो उसको साम्राज्य मिल गया, वो जो नहीं चिंता किया था वो भी उसके पास धन वैभव हो गया, लेकिन जब उसके अभिमान और अहंकार जाग गए तो धीरे धीरे उसका विनाश हो गया। यही कथा में है। क्रौच पर्वत पर बाल ब्रह्मचारी बन करके स्वामी कार्तिक भगवान कथा सुनाने लगे, और यहीं से अब ये कुमार खंड समाप्त होता है शिव पुराण में, और यहीं से प्रारंभ होगा युद्ध खंड। युद्ध खंड का प्रारंभ होता है। यहाँ पे शौनकादि ऋषियों ने महात्मा सूत जी से प्रश्न किया है, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से प्रश्न किया है, और सनत कुमार जी ने नारद जी से प्रश्न किया है कि प्रभु भगवान भोले बाबा का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा? ये त्रिपुरारी क्यों पड़ा? अच्छा, भगवान भोले बाबा के पास ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र ये कब उत्पन्न हुआ? बहुत बड़ा दुनिया में महत्व है। महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है कि आदमी मर रहा हो उसके बगल में शुरू कर दो, जब करना वो मर नहीं सकता। जब तक मंत्र चलेगा वो मर नहीं सकता, ये प्रमाण है। अरे इतना नहीं, भी कोरोना काल में देखा होगा कि बहुत ऐसे पंडितों को हो गया था कोरोना, जो बेड पर और ऑक्सीजन में थे, तो उनके पास केवल भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र ही बचा। वही जप के महाराज वो सब निगेटिव हो गए। उस पर डॉक्टरों ने रिसर्च भी करवाया था कि आखिर कौन ऐसा गुण है इस मंत्र में कि दवाई से ज्यादा काम ये मंत्र कर रहा है। मैं दूसरे की बात छोड़िए, मैं खुद उसका जीता जागता प्रमाण हूँ। 19 अप्रैल और ये प्रधानी का चुनाव था जिस समय, उस समय हम भी कोरोना पॉजिटिव थे और सीरियस मरीजों में भी हमारी गणना की जाती थी। 3 दिन के अंदर में अयोध्या में उस समय 27 महाराज मर गए थे। सब फेसबुक पे आ रहे थे, भावभीनी श्रद्धांजलि। और जब मैं उनको देखता था तो मैं समझता था कि कल या परसों में मेरा फोटो भी जैसे छपेगा। लेकिन हॉस्पिटल ना गए और भगवान की पूजा मैंने नहीं छोड़ा। भगवान का पूजा नहीं छोड़ा का जब मरना ही है, भागवत में लिखा भी ये है कि मरने के सबसे पहले जब निकट मृत्यु हो तो केवल अपना सारा मन दुनिया वालों से हटा करके सीधा भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। और मैं हकीकत में आपसे बताऊं कि मैंने बुखार का टेबलेट भी हमको नहीं मिला, लेकिन मैं स्वतः अपने घर में ही 7 दिन में ठीक हो गया। एक बार मुझे लिए तालियां बजा दीजिए। भगवान आज भी इस भूकंप पृथ्वी पर भूकंप की तरह निवास करता है। अरे जैसे यार करो तुरंत पहुंचेगा, जरूरत है आपके अंदर उस क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कुत्ते का दूर खड़े हैं, वो भी आपका रिलेशन में है, लेकिन कब? जब देखता है कि आपके हाथ में बिस्किट है। सामने एक गैया खड़ी है और आपके हाथ में हरा चारा हो, गैया को दिखा दीजिए, वो गाय आपके पास पहुंच जाएगी। एक छोटा सा बच्चा है जो भी ये खेल रहा था, इसको केवल गुब्बारा दिखा दो, ये बच्चा आपके पास पहुंच जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा है। परमात्मा जब उसके आप सीधा शरण में जाने को एक कदम अपना प्रयास करोगे तो भगवान का वादा है कि आपके लिए हजारों कदम उठाकर आपके पास भगवान पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक कदम उसके तरफ चलना, सिर्फ एक कदम। एक बात बताऊं प्रेमियों कि जिस दिन आप विश्वास करना इस धराधाम को छोड़ोगे, केवल विश्वास भगवान से करना सीख जाओगे, उसी दिन निश्चित है कि आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित है। मैंने एक दिन कथा में बताया था कि 4 संत इस कलयुग में हुए हैं
कि जिनको मरने के बाद में लाश नहीं मिली, एक कलयुग की मैं बात करता हूं, मरने के बाद लाश नहीं मिली, वो सीधा सा शरीर भगवान के मूर्ति में समाहित हो गए। जैसे मीरा, जैसे तुकाराम, जैसे परमहंसी, ये सब सीधा भगवान के मूर्ति में सा शरीर समाहित है। कलयुग की बात है, इनका शरीर नहीं मिला। कबीरदास की जीवनी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन मरने के बाद में उनका भी लाश नहीं मिला था, केवल 2 फूल मिला था। ये कलयुग की बात मैं करता हूं। अब सोचिए कि परमात्मा इस धरती पर है कि नहीं है? बिल्कुल सच में है, लेकिन जरूरत है कि मैं उस क्वालिटी का नहीं हूं। जिस दिन हम उसके क्वालिटी की बन जाएंगे, उसके लायक बन जाएंगे, उस दिन वो मेरा मदद करना शुरू कर देगा।